पाकिस्तान के मौशी मिसाइल और गुर्बत से मुतालिक आलमी बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है इस हफ्ते और बहुत ही ज्यादा होशरुबा उसमें इंकशाफात है। Big picture on India first of all. I guess everyone knows the attractions broadly of the demographics and what's slowly but surely being built there. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं, मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी. Narendra Modi's been in charge, and that's a good thing for investors in the economy? I think it'll be a very good thing because basically what Modi has done is digitize the Indian economy. He's moving in the direction of more and more technology, and it's amazing. हमारी इन्फ्लेशन रेट तो 26% है, इससे भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.8% है. जो इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसमें एनालिसिस पेश किया है और जो प्रेडिक्शन की है वो 7.5 जीडीपी है, लेकिन ये बात की जा रही है कि ये 7.5% जीडीपी से आगे जाएगी. साहब, वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान का मौशी मॉडल नाकारा हो चुका. पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की है. जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों. अच्छा, यही बात वर्ल्ड बैंक ने अपने तरीके से की. मैंने कहा कि पाकिस्तान का कोई माशी मुस्तकबिल नहीं है, जबकि गुर्बत जो है ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं. नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि आने वाले दिनों में मतलब कि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि इंडिया विल बी द फास्टेस्ट इकोनॉमी अगेन. मतलब इंडिया ने मेंटेन रखा है और पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन वाला कंट्री इस गति से अगर इस स्पीड में अगर मान लीजिए कि ग्रो करता है तो उसके लिए बहुत ही अजीब सिचुएशन हो जाएगी. अब इंडिया का भी प्रेडिक्शन ऐसा है कि भाई इंडिया को भी 10% के साथ ग्रो करना चाहिए, लेकिन इंडिया अपना 7 to 8% के आसपास मेंटेन रखता है, जो कि अच्छी बात है. लेकिन 10% के अगर आसपास हो तो यहाँ पर बेरोजगारी और उस चीज में भी यहाँ पर अच्छा खासा टैकल किया जा सकता है. चलिए वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो इंटरनेशनल मीडिया में भी यही बात हो रही है कि मोदी ने सबसे बढ़िया काम यहाँ पर ये किया है, मतलब कि इंडिया के अंदर सबसे बढ़िया काम ये किया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको डिजिटल इकोनॉमी में कन्वर्ट किया है. अगर आप देखो तो कई सारे ऐसे पायदान है जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे स्टार्टअप है जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटली यूनिकॉर्न बने हैं. और सिर्फ यही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपना अच्छा खासा फोकस डिजिटाइजेशन किया है, तो उससे ये चीज है कि जो ग्रोथ की जो स्पीड है वो बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ी है. यहाँ पर यही बात हो रही है. इसी के साथ ये वीडियो शुरू. और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं, मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी. हमारी इन्फ्लेशन रेट तो 26% है, इससे भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.8% है. लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात जो मैं आपको एज ए स्टूडेंट जिसने पूरी ज़िंदगी जो यूनिवर्सिटियों से अटैच रहा है, पढ़ता रहा है, पढ़ाता रहा है, इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो 24 अरब रुपए जो पब्लिक यूनिवर्सिटियों को जा रहे थे, जो उनको कट लगा दिया गया. मीन्स के जो पैसे उनको मिल रहे थे उसमें से 24 अरब रुपए का कट लगा दिया गया है जो स्टेट ओन्ड या पब्लिक यूनिवर्सिटीज थी. अब मुझे ये बताएं, हायर एजुकेशन क्या होगी जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, और उस मुल्क के अंदर लिटरेसी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसको पढ़ना आता हो, नाम लिखना आता हो, और फिर भी उस मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो 59% हो, वहाँ पे हुकूमत ये फैसला करे कि हमने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मज़ीद 24 अरब रुपए की कटौती करनी है, जबकि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो 3 करोड़ हैं. जबकि गुर्बत जो है ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं. वहां पे हुकूमत ये फैसले कर रही है. अगू तुसी हिसाब ला लो हमारी प्रायोरिटीज किसे, हमने मुकाबला किसे कहते हैं मुकाबला इंडिया ना करना है. वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट पर एक एनालिसिस. वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट आ गई है जिससे
ये पता चलता है कि साउथ एशिया को इंडिया ने बचा लिया है। भारत ने साउथ एशिया को इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग इकोनॉमीज में तो लाकर खड़ा कर ही दिया है, लेकिन इसी के साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि रीजन विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024। तो ये जो रीजन फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 है, ये सिर्फ इंडिया की वजह से है। इसकी वजह ये है कि इसमें जो डिटेल्स मौजूद हैं वो ये बताती हैं कि पूरे रीजन में अगर कोई कंट्री इस वक्त तरक्की कर रहा है, अगर किसी की जीडीपी तेजी से आगे भाग रही है और अगर किसी एक कंट्री में ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जिससे ये पूरा रीजन आगे बढ़ रहा है, तो वो इंडिया है। मैं ये इसलिए कह रही हूं कि मैं आपको ये बताती हूं कि उन्होंने जो जायजा पेश किया है उससे हमें क्या पता चलता है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की है। पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की पिक्चर है, एक स्टार्क पिक्चर, एक बहुत डार्क पिक्चर पाकिस्तान की इस वर्ल्ड रिपोर्ट में सामने आई है, जिससे पता ये चलता है कि 1 करोड़ और लोग, 1 करोड़ मजीद पाकिस्तानी पॉवर्टी लेवल से नीचे जाने वाले हैं और 10 मिलियन पीपल जो कि ऑलरेडी इतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं है, लेकिन अब वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस रीजन के जितने कंट्रीज हैं साउथ एशिया में, उनमें पाकिस्तान सबसे बिलो रेट पर जा रहा है। 1.8% जीडीपी ग्रोथ। मुझे ये बताइए कि 1.8% पर कौन सा कंट्री जो है वो आगे चल सकता है। पाकिस्तान की 1 पॉइंट मैं आपको सब कंट्रीज का बता देती हूं किसका कितना है। इसमें पाकिस्तान का 1.8% है। नेपाल पाकिस्तान से आगे है 3.3% जीडीपी ग्रोथ। भूटान 4.9% जीडीपी और बांग्लादेश 5.6% जीडीपी के साथ आगे है। ये देखिए, अब मैं अभी भारत की बात नहीं कर रही हूं, मैं अभी बात कर रही हूं भूटान की, नेपाल की, बांग्लादेश की। ये तीनों कंट्रीज पाकिस्तान से ना सिर्फ आगे हैं बल्कि कितना आगे हैं, 3.3%। नेपाल जिसके ऊपर बड़ा क्राइसिस था अभी कुछ दिन पहले, अभी भी उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, उसका भी पाकिस्तान से कितने परसेंट ऊपर है, वो 3.3% पर है और पाकिस्तान 1.8% पर है। तो 1.8% जीडीपी के साथ आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आप मुल्क कैसे आगे चलाएंगे। अच्छा, जो इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसमें एनालिसिस पेश किया है और जो प्रेडिक्शन की है वो 7.5 जीडीपी है, लेकिन ये बात की जा रही है कि ये 7.5% जीडीपी से आगे जाएगी। लेकिन भाई अगर आप 7.5% भी ले लें, हालांकि अभी जो कुछ दिन पहले की रिपोर्ट्स आई थी भारत की वो 8.3 और 4% की आ रही थी, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो दुनिया के उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की। लेकिन अब जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में सबसे आगे जो इस वक्त कंट्री है वो 7.5% है। तो आप बाकी सबकी जब जमा कर लेते हैं ना,